अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी सूरत हाल बनी हुई है। ये तकरीबन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए बेयकीनी सी सूरत हाल है। इसमें जो है पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशन जो है उसके अंदर एक जो है खौफ की कैफियत दौड़ रही है कि लाइक दे आर थिंकिंग वी डोंट हैव अ फ्यूचर एज ए डॉक्टर इन पाकिस्तान। मैं उन सब बंदों को एक होप देने के लिए एक वीडियो बनाई है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के और कौन कौन से प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पाथवे जो है दोनों के लिए हैं, LMGs लोकल मेडिकल ग्रेजुएट और FMGs जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, लाइक चाइना, रशिया, कजाकिस्तान। आइदर दे आर इन द इंडिया एंड आइदर दे आर इन द पाकिस्तान। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप डिग्री इवन चाइना, कजाकिस्तान, रशिया जहाँ से भी करके आते हैं वो आपकी एक बैचलर की डिग्री है। बैचलर की डिग्री जो है किसी भी कंट्री के अंदर लाइक इक्वल होती है। जब आप बाहर से बैचलर की डिग्री करके आते हैं तो उस कंट्री के अंदर जो है ना आपकी बैचलर की डिग्री जो है ना इक्वल हो जाती है बैचलर टू बैचलर के। ये रिसेंटली एक पाकिस्तान के अंदर HEC ने एक कवानीन पास किया था कि इवन आप फॉरन से बैचलर करके आए या मास्टर करके आए वो पाकिस्तान के बैचलर या मास्टर्स के लिए इक्वल होता है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ता है उसकी इक्वलिटी के लिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लाइसेंस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए इजाज़त देता है। लाइसेंस आपको बैचलर होने के लिए या आपको डॉक्टर होने के लिए नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़, लाइसेंस के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पाथवे हैं जहाँ पे आप एज ए डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसी अनकन्वेंशनल ट्रेडिशनल पाथवे की बात करते हैं जो सब के सब अडॉप्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद जैसे PMC PMDC का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जो है ना एज ए डॉक्टर वर्क किया, जो कि आजकल जो है ना एक ऐसा एग्जाम हो गया कि उसका एग्जाम की कंडक्शन से लेके एग्जाम के रिजल्ट से लेके सारी चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो गई हैं कि लाइक फील ही नहीं आता कि नेक्स्ट एग्जाम होगा या नहीं होगा, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ के बारे में। तो उन सब के लिए एक होप की वीडियो है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने एज ए डॉक्टर तो एक ऐसा कन्वेंशनल पाथवे है जिसमें आपने लाइक आगे कंसल्टेंसी करनी है, सर्जरी करनी है, आपने कंसल्टेंट बनना है या नॉन सर्जिकल कंसल्टेंसी वगैरह के अंदर जाना है, जो दूसरे इसमें आपको लाइसेंस कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप जो है एज ए एकेडमिक लेक्चरर के तौर पे काम कर सकते हैं। एकेडमिक लेक्चरर जो रिसेंटली PMDC ने एक कानून पास किया था उसके मुताबिक पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ MBBS ही एकेडमिक लेक्चर के तौर पे काम करता था, लेकिन अब जो है मास्टर्स ज़रूरी है एकेडमिक लेक्चर्स के तौर पे काम करने के लिए। और रिसेंटली जब मैं ये वीडियोस बना रहा था उससे पहले मैंने इतनी ज़्यादा लेक्चरर्स की जॉब देखी है कि उनको बंदा ही नहीं मिल रहा होता इस लेवल का कि उसके ऊपर मास्टर्स हो लोगों के पास, और सिंपली दे डोंट नीड लाइसेंस। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं ज़रूरत, आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए मेडिकल ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा आपके पास मास्टर्स होना ज़रूरी है। आइदर द मास्टर इज फ्रॉम चाइना, रशिया और एनी अदर कंट्रीज, जस्ट आपके पास जो है मास्टर्स होना ज़रूरी है। एक और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिसर्चर। दुनिया के अंदर जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स के नाम पे ऊपर, वो सारे के सारे अबाउट 99% लोग जो है वो कन्वेंशनल पाथवे को चूज करते हैं। 1% 2% लोग जो है वो जो अनकन्वेंशनल पाथवेज होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में अगर अनकन्वेंशनल पाथवे की बात की जाए तो उसमें एक आता है मेडिकल रिसर्चर। मेडिकल रिसर्चर जो है पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर जो है हजारों की तादाद के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हजारों की तादाद के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एज ए मेडिकल ग्रेजुएट रिसर्चर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का एक्सपीरियंस चाहिए। रिसर्च का एक्सपीरियंस कैसे हासिल होगा कि आपने किसी भी सीनियर के साथ जो कि एक मास्टर्स कर रहा है तो मास्टर्स करते दौरान उसको रिसर्च की जरूरत होती है, तो रिसर्च प्रपोजल जाना मल्टीपल इसके जाना ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो आपके साथ मिलकर रिसर्च कर लेते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप विदाउट लाइसेंस उनको ये शो करा सकते हो कि जी मेरे पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, इस तरह करके आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी। इवन दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत थोड़ा काम किया जाता है तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड के अंदर जॉब्स कम है, लेकिन इंटरनेशनली इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब है। और इसके अलावा आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे, मेडिकल रिसर्चर के तौर पे, मेडिकल रिसर्चर के असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। ये तीसरा पाथ। चौथे पाथवे की अगर हम बात करें तो चौथे पाथवे के अंदर हमारे पास जो है लाइक हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। दुनिया के अंदर जो भी हेल्थ की पॉलिसीज होती हैं वो डॉक्टर्स ही बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हेल्थ की पॉलिसीज जो है वो CSS अफसरान बनाते हैं, जो कि इंतहाई एक काबिल शर्म बात है। लेकिन क्या करें, इवेंचुअली जो है ना हम लोग एक कॉलोनियल सिस्टम्स के थ्रू जो है ना पैदावार है, तो उस चीज़ का हम डिनाई नहीं करते। लेकिन आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे काम कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लाइसेंस। नेक्स्ट चीज़ आ गई कि आप पब्लिक हेल्थ। बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर लें, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर लें, तो मैं मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ जब आप कर लेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा NGOs हैं। NGOs के अंदर खास मैं WHO की बात कर रहा हूँ, यूनेस्को की बात कर रहा हूँ। ये वो NGOs हैं जो आपको हायर करती हैं एज ए पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद जो है आप
آپ جو ہے ان کی پالیسیز وغیرہ بنانے میں ان کا بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی آپ کو لائسنس نہیں ریکوائرڈ۔ نیکسٹ چیز آ گئی کہ آپ ایز اے میڈیکل رائٹر یا کمیونیکیٹنگ کے طور پہ جو ہے نا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے نا لائک ایک پرسن نے میڈیکل کے اوپر جو ہے نا آرٹیکل لکھنا ہے، ایک کمپنی ہے اس نے میڈیکل کے طور آرٹیکل لکھنا ہے اور اسے چاہیے ایک میڈیکل گریجویٹ۔ آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ کی بیسک ڈگری کا نالج استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے اپنے ڈگری کو سکلز کے طور پہ بیان کرتے ہوئے ان کا آرٹیکل لکھنا ہے، اور آپ ایز اے میڈیکل آرٹیکل رائٹنگ اور کمیونیکیٹنگ سکلز کے طور پہ جو ہے نا بتانے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو کسی قسم کی جو ہے کوئی لائسنس ریکوائرڈ نہیں ہے۔